डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 10 खारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर का ताल्लुक जहलुम से है। ऑपरेशन के दौरान हलाक खारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद कैप्टन के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सलामती के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह की भी मुलाकात। अमरीकी सदर ने महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तालीम के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। अमरीकी स्कूल्स में तालीम का मयार इंतहाई गिर चुका। बाल्टीमोर के 40% तलबा के रियाजी में नताइज सिफर हैं। महकमे के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं लेकिन तालीम नहीं। ब्यूरोक्रेट्स की तादाद में 50% कमी कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी कानून साजों ने महकमा तालीम को ख़त्म करना तबाहकुन करार दिया। सेनेटर चक शोमर कहते हैं, महकमा तालीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए कांग्रेस की हिमायत की ज़रूरत होगी। सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्न बोली, वालिदैन, तलबा और असातिज़ा ट्रंप के फैसले की भारी कीमत अदा करेंगे। एजुकेशन एंड वर्क फोर्स कमेटी के रिपब्लिकन सरबरा टिम वॉलबर्ग ने भी ट्रंप के फैसले की मुखालफत कर दी। अमरीकी जज अदालती हुक्म के बावजूद मुल्क बदरी की परवाजें जारी रखने पर बरहम। डिस्ट्रिक्ट जज बवासबोर्ग ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जायजा ले रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला के तारकीन वतन को एल सल्वाडोर भिजवाने की वजाहत करे। तारकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर ट्रंप इंतजामिया का रद्द अमल अफसोसनाक है। ट्रंप के आते ही बड़ी तादाद में अमरीकी शहरी मुल्क छोड़ने लगे। मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं, अमरीकी शहरी कनाडा के बजाय शहरियत के लिए बरतानिया का रुख कर रहे हैं। अमरीकियों ने बरतानवी शहरियत के लिए गुज़श्ता साल रिकॉर्ड 6000 दरख्वास्तें जमा करवाईं। साल 2023 के मुकाबले में अमरीकी शहरियों की दरख्वास्तों में 40% इजाफा हुआ। बरतानिया में 20 से ज्यादा यूरोपीय ममालिक के फौजी रहनुमाओं का इजलास। यूक्रेन में अमन दस्तों की तैनाती पर तबादला ख्याल। बरतानवी वजीर आजम की भी इजलास में शिरकत। केयर स्टार्मर ने कहा, यूक्रेन को सिक्योरिटी की जमानत ना दी तो रूस अमन मुआहिदा तोड़ सकता है। यूक्रेन के दिफा के बगैर कोई भी अमन मुआहिदा कामयाब नहीं होगा। रूस पर वाजे करना होगा, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर संगीन नताइज होंगे। बरतानिया और उसके इत्तेहादी फौजी मनसूबाबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। पीटीआई ने कौमी सलामती की बैठक का बायकॉट किसी और को खुश करने के लिए किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी कहते हैं, बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी जमात के लीडर ने सानिया जाफर की मजम्मत नहीं की। इस जमात ने ढक्कन चौड़ टिकटॉकर्स का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर एक शख्स साजिश कर रहा है, ढक्कन चौड़ों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बदमाशी हमारे साथ नहीं चलेगी, ये मुल्क हमने बनाया, इसे बचाएंगे भी हम। ईद के बाद बलोचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल में हुकूमत के साथ हैं लेकिन उनकी पॉलिसी गलत है। शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभाली जा रही। हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन करवाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास गैर मुअस्सर हो गया। बानी चेयरमैन से मुलाकात न करने पर हम इजलास में नहीं गए। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी पीटीआई हैं।
PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी फिर जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम किए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। दोनों सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया और कहकहे लगाते रहे। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इस पर ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाका लोअर कुरम में ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि बगन, चारखेल, डाट कमर, मंदूरी और ओछत में ऑपरेशन का फैसला हुआ। मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया। मंदूरी, ओछत, डाट कमर से मकीनों की नकल मकानी शुरू हो गई। 178 घराने इलाका छोड़कर चले गए। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप बनाए गए। ज़्यादातर घराने कोहाट, हंगू, दुआबा और पिशावर की तरफ जाने लगे। 16 जनवरी और 17 फरवरी को पारा चिनार जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर शरपसंदों ने हमले किए थे। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुत्तल्लिक कोई मालूमात नहीं। एक शख्स ने इसराइल जाने से मुत्तल्लिक ट्वीट की, पाकिस्तान की इसराइल से मुत्तल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका की जानिब से सफरी पाबंदियों की इतलात बेबुनियाद हैं। सफरी पाबंदियों की खबरों को स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मुस्तरद कर दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। JIT का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा मुहिम में शवाहिद मिलने का दावा। फाल मुजरिमान के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश की तैयारियां। JIT ज़राए के मुताबिक PTI अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस निकले। JIT मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। प्रोपोगेंडा मुहिम की माली इयानत गैर मुल्की लॉबीज़ और PTI क़यादत के जरिए की जा रही है। JIT इलेक्ट्रॉनिक जुराइम एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को आज दोबारा तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 3 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील किए गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फरीद आफरीदी, ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर KP मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज अनवर चौहान दोबारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर। अली असगर सियाल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान मुकर्रर। अलीम शहाब को एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया गया।